श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज फिर एक बार वही हम राम कथा श्रृंखला के अंतर्गत आप सबको प्रभु श्री राम की उस कथा को सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे आचार्य ऐसी कथाओं को नहीं सुना पाते हैं। यह प्रसंग उस समय का है कि जब लंकाधिपति महाराज रावण वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी जो धर्म पत्नी थी मंदोदरी, वो उनके साथ में सती हो गई। विभीषण को लंकापुरी का राज तिलक कर दिया गया और जब भगवान लंकापुरी से अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करना चाहते थे तो वहाँ पर जिन जिन ने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की सेवा की थी उनको कोई ना कोई उपहार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने दिया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने हाथों से अपने लंकापुरी के उन सभी सेवकों को उपहार बांट रहे थे। वहीं पर माता त्रिजटा भी खड़ी हुई थी। माता त्रिजटा ने माता सीता जी की बड़ी ही सेवा की है और उनको वहाँ खड़ा हुआ जानकर मैया जानकी कहने लगी कि हे प्रभु, ये जो त्रिजटा हैं इन्होंने मेरी बड़ी ही सेवा की है और विकट परिस्थिति में ये मुझे धैर्य बंधाती रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि त्रिजटा को भी आप कुछ ऐसे उपहार दें जो कि इसका कल्याण हो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि त्रिजटा सुनो, कार्तिक का महीना, वैशाख का महीना, महाव का महीना और चैत्र का महीना, ये जो चारों महीने हैं, अब वैसे तो सनातन धर्म की परंपरा में प्रत्येक दिन प्रातःकाल ब्रह्म बेला में स्नान कर ही लेना चाहिए, परंतु ये कार्तिक, वैशाख, माघ और चैत्र के महीने में जो प्रातःकाल अथवा ब्रह्म बेला में स्नान करते हैं उन्हें अनेकों यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे जो भी भक्त इन 4 महीनों में ब्रह्म बेला में स्नान करेंगे उनके पुण्य फल में से 3 दिन तक का जो पुण्य फल है वह तुम्हें प्राप्त होगा। प्रत्येक स्नान करने वाले को इन 4 महीनों में स्नान करते समय ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हमने ये जो महीने भर स्नान किया है इसमें से 3 दिन का पुण्य फल त्रिजटा को प्राप्त हो। तो जो ऐसा संकल्प नहीं करेंगे और स्नान करेंगे तो उनका जो पूरे महीने का पुण्य फल है वह तुम्हें प्राप्त होगा। यानी ये ध्यान रखें कि जब भी हम कार्तिक महीने का, वैशाख के महीने का, महाव के महीने का और चैत्र के महीने में जब भी हम प्रातःकाल स्नान करें तो
प्रतिपदा से लेकर के और जो 30 तिथि होती है तब तक का जो है पुण्य फल हमें चाहिए कि हम त्रिजटा को समर्पित कर दें, क्योंकि माता त्रिजटा ने त्रेता युग में माता सीता की बड़ी सेवा की है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे महीने भर का जो पुण्य फल है वो माता त्रिजटा को प्राप्त हो जाएगा। महीने में 30 दिन होते हैं एक मोटे हिसाब से, तो हम 3 दिन का पुण्य माता त्रिजटा को दे दें, 27 दिन का तो बच जाएगा हमारे पास में। और यदि हम ऐसा संकल्प नहीं करेंगे तो वो पूरे महीने का जो पुण्य फल है वो त्रिजटा को प्राप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति या जो भी मनुष्य ये परमा दूज और तीज ये 3 दिन का जो तुम्हें पुण्यदान संकल्प करेंगे, तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वचन है कि ऐसे भक्तों के ऊपर मेरी और सीता जी दोनों की असीम कृपा बनी रहेगी। अब जो ऐसा नहीं करेगा उसके 4 महीने का पुण्य फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और हमारी कृपा उसके ऊपर रहेगी नहीं। तो हमें ये विचार करना चाहिए हमें लाभ किस बात में है। अरे 3 दिन का जो पुण्य फल है वो माता त्रिजटा को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन का पुण्य फल देने से यदि हमारे ऊपर राघवेंद्र सरकार की कृपा अगर हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम 3 दिन का जो पुण्य फल है वो माता त्रिजटा को समर्पित कर दें। उसके बदले में जगत जननी माँ जानकी की हमें कृपा मिलेगी और जगत के जो प्रभु हैं, संपूर्ण जगत को बनाने वाले, उसका पालन करने वाले और उसका संहार करने वाले भगवान श्री राम की हमें कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे महत्वपूर्ण भाग हमारे प्राप्त होते रहें। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे श्राद्ध पक्ष आ रहा है, तो ये श्राद्ध पक्ष में हम आपको बता दें कि जब भी हम श्राद्ध करें तो बड़ी ही सावधानी रखें। जब हम घर को पवित्र करें तो जो देसी गाय है हमारी, उस देसी गाय के गोमूत्र और गोबर से ही हम अपने घर का लेपन करें। यदि आप अन्य किसी दूसरे पशु का जो गोबर या गोमूत्र उपयोग में लेंगे तो वो आपका श्राद्ध जो है अपवित्र होगा। और जब श्राद्ध अपवित्र होगा तो उसमें जो किया गया दान और हवन इत्यादि है वो आपके पितरों को प्राप्त होने की अपेक्षा त्रिजटा को प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें आगे और भी नियम बताते हैं कि कभी भी कोई भी हम चाहे देवार्चन करें या पितरार्चन करें, उन सब में हमें ये बिल्कुल नियम बना लेना चाहिए। क्रोध नहीं करें, गुस्सा नहीं करें। अगर आप क्रोधपूर्वक मतलब कर्ता या आचार्य दोनों या दोनों में से एक कोई यदि देवार्चन का कार्य कर रहे हैं या पितृ संबंधी कार्य कर रहे हैं और अगर क्रोध आ गया दोनों में से किसी एक को भी, तो ये पक्का समझिए कि आपके द्वारा किया गया वो देवार्चन का पुण्य अथवा अपने
पितरों की गई पूजा वो माता त्रिजटा को प्राप्त हो जाएगी। अब पहले तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बड़ा नियम धारण करते थे। कहीं बाहर जाते थे तो घर में प्रवेश करते समय पैर धोते थे और संपूर्ण शरीर के ऊपर थोड़ा जल भी छिड़कते थे। तो अब आजकल तो लोग बाग इस बात पे ध्यान देते नहीं हैं। यदि हम कहीं बाहर गए, मान लो किसी बाजार में या भीड़ भाड़ वाली जगह में हम गए, तो जब हम घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करने के पहले हमें अपने हाथ, मुंह और पैर ये धो के प्रवेश करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी जो है नाराज हो जाएगी और नाना प्रकार की आदि व्याधियां हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगी और हम जो भी पुण्य कार्य करेंगे वह सब माता त्रिजटा को प्राप्त होगा। तो देखिए कि विज्ञान आज कहता है कि आप कहीं बाहर जाएं, किसी से हाथ इत्यादि मिलाएं हैं तो वो हाथ को सैनिटाइज करने का लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये आज हमें विज्ञान बता रहा है तो आज विश्वास हो रहा है, जबकि इस बात को हमारे जो पूर्वज महर्षि हुए हैं ये पहले ही इस बारे में वो खोज कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि घर में प्रवेश करें तो पहले पैर धो लें, हाथ धो लें, मुंह धो लें और हो सके तो स्वच्छ जल लेकर के कुल्ला कर लें। तो कुछ लोग तो इनको बेकार की बातें मानते रहे पहले, लेकिन आज ये सब हमारे सामने आ रही है। तो हमारा जो सनातन धर्म है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने वही बात जो है त्रिजटा से कही कि यदि कोई बिना पैर, हाथ और मुंह धोए घर में प्रवेश करेगा तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और उसके घर में आदि व्याधियां प्रवेश कर जाएंगी और उसके द्वारा किया गया जो पुण्य कार्य है वो तुम्हें प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, राहु या केतु का दोष है, तो इन दोषों से संबंधित उचित सलाह प्राप्त करने के लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे द्वारा जो भी बन पड़ेगा उचित उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, पूजन पाठ के समय उन्होंने कहा आज हमारे यहाँ पूजन है और जो भी धार्मिक काम है आचार्य ने धार्मिक काम किया। फिर कई कई जगह ऐसा हो जाता है कि जजमान कह देते हैं अब दक्षिणा बाद में ले लेना, कहाँ जा रही है। ऐसा नहीं है। धार्मिक कार्य करने के लिए आपने किसी आचार्य को या किसी भी व्यक्ति को अगर आमंत्रित किया है तो उससे धार्मिक कृत्य कराने के पश्चात, धार्मिक क्रियाकर्म कराने के पश्चात उसे तुरंत ही दक्षिणा देना चाहिए। और यदि जो भी सज्जन ऐसा नहीं करेंगे, यानी जो भी सज्जन धार्मिक काम कराने के बाद में तुरंत दान दक्षिणा नहीं देंगे तो उनका सारा जो पुण्य फल वो त्रिजटा को प्राप्त
हो जाएगा। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। हमारा आपसे अनुरोध है, राम कथा है, और यदि आप इस राम कथा को अपने किसी इष्ट मित्र के पास में प्रेषित करेंगे तो आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त होगा, भगवान राम की कृपा आपको भी प्राप्त होगी। क्योंकि कहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ऐसा है कि जो इसे जपता है या जो जपने की प्रेरणा देता है, जो इसे सुनता है और सुनाता है, उन सब का कल्याण होता है। तो चलें और हम सब भगवान श्री राम जी की यह पावन कथा है अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।